ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहने वाला ऐशो आराम की जिंदगी, और वो मिशनरी बन करके आया कोड़ियों के बीच में, लेप्रेसी लोग जो उनके बीच में रहता, उनके घाव को धोता, साफ करता, उनके साथ रहता, उनके साथ संगति करता, उनको सत्य का वचन बताया करता था। और यही देखिएगा ये एक बड़ी चिढ़ थी ना, और ऐसा सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को मार देंगे तो मसीहत खत्म हो जाएगी। मसीहत ना तो तब खत्म हुई जब यीशु मसीह को मारा गया, और ना मसीहत तब खत्म हुई जब उनके 12 चेलों को एक एक करके मार दिया गया, और ना ही मसीहत तब खत्म हुई जब डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को 1999 में मार दिया गया 2 बेटों के साथ, तब भी खत्म नहीं हुई। और आज भी, आज इस समय भी, आज भी 26 साल बाद 4 जनवरी को, उड़ीसा की बात भी बता रहा हूं मैं आपको, 4 जनवरी को उड़ीसा में एक पास्टर अपने परिवार के साथ घर में प्रार्थना कर रहा था, उसको घर से निकाला और बाहर पकड़ कर ले गए, पीछे दोनों हाथों को बांध दिया और उसको जबरन गोबर खिलाया गया और उसे जय श्री राम बुलवाया गया जबरदस्ती। अभी समझेगा, जो मतलब उसी उड़ीसा में जो 1999 में वहां पहले क्या किया गया था, आज भी क्या कर रहे हैं, और मूर्खता ऐसी कर रहे हैं लोग, ना समझी ऐसी कर रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि 2000 के बाद मसीहत इतनी तेजी से फैली, इतनी तेजी से फैली है कि परमेश्वर ने जिस वचन को हमने भी पढ़ा, ये जो यूहन्ना की पुस्तक 12:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, और जब भूमि में पड़ करके मर जाता है तो बहुत फलवंत होता है, बहुत फल लाता है। एक दाना, सबसे पहले कौन? डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स, दूसरे 2 उनके बेटे, ये 3 दाने भूमि में पड़ करके मरे। और इसी भारत में 2000 के बाद आप जानते हैं पास्टर नरूला 2000 के बाद आए, पास्टर बलजिंदर वो भी 2000 सन के बाद ही आए, पास्टर खोजे वाला वो भी 2000 के बाद ही आए, और जॉनी लीवर फिल्म स्टार वो भी 2000 के बाद, सन 2000 के बाद ही आए हैं। अब इन चीजों को समझ देगा कि मसीहत, और इनके पास लाखों लाखों लोग हैं, कई लाख लोग इनके पास हैं। और सोशल मीडिया भी सन 2000 के बाद ही आया है, और उस तरह कैसे परमेश्वर का वचन फैल रहा है, तो भी ये क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी करना, झूठ बोलना, झूठ बोल करके मसीह को फंसाना। आज देखिए 26 साल पहले 1999 में इन्होंने कैसे किया, उसके बाद उड़ीसा में आज जिस 2026 में 4 जनवरी की घटना है कि एक पास्टर के साथ ऐसा किया गया। ओके, अभी क्रिसमस शुरू भी नहीं हुआ था कि कितने जगह एक डिलीवरी बॉय था जो सेंटा के कपड़े पहन करके काम कर रहा था, उसके कपड़े निकलवा दिए गए थे, जबरन उसको धमकी दी गई। फिर लखनऊ में बड़े दिन को चर्च के सामने हिंदू धर्म के कुछ लोग अपने भजन गाने लगे। ओके, अभी समझेगा कि लोग कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं जो उनको करना है, लेकिन मसीह ने जो कहा था ना तो वो कभी मिटा और ना कभी मिट सकता है। हालेलुया। तो वही परमेश्वर ने अगर पवित्र, फिर बात वही आती है कि एक जज जजमेंट करता है तो जजमेंट वो कब करता है, पहले दोनों तरफ की सुनता है, वो सुनने के बाद वो जजमेंट देता है। उसी प्रकार से यदि तुमको लग रहा है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले जजमेंट कैसे करेंगे, हम किसको बताते हैं, किस में से सिखाते हैं, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ करके बताते हैं, इसी बाइबल को लोगों को देते हैं, इसी के वचन सिखाते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कहां इसमें धर्म परिवर्तन लिखा है, क्या इसमें गलत लिखा है, एक बार चेक तो कर लो। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि आप कितनी ही कोशिश कर लें, मसीहत ना मिटी थी, ना मिटी है और ना कभी मिटेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं भी यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप प्रार्थना करें लोगों के लिए,
प्रार्थना करें जो खुदा के खादिम काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हे परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, सब दूतों का फेरा उन पर हो परमेश्वर, उनको लेकर चल परमेश्वर, हर मुसीबत से, हर खौफ खतरे से बचा। जैसे इजराइल के साथ साथ तू चल रहा था प्रभु, वैसे अपने लोगों के साथ चल खुदा। पवित्र प्रभु अपने लोगों की सहायता कर परमेश्वर, और जितने भी विरोधी हैं परमेश्वर, जितने भी विरोधी प्रभु राजा, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। हर एक विरोधी जो मसीह के विरोधी परमेश्वर, उनका जीवन साधु सुंदर सिंह की तरह बदल जाए, उनका जीवन पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की तरह बदल जाए प्रभु। आपकी योजना सबों के जीवन से पूरी कराओ। पालूस का जीवन जैसे बदला, वैसे प्रभु जी उनका भी जीवन बदले। संभालना परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ हो खुदावंद। तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी हर सुनने वाले के जीवन से उदय करो।